हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक लड़का अनिल से दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल उस पर विश्वास कर लेता है और काम पर भी रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वह लड़का अनिल को धोखा देता है या नहीं। Who does I refer to in this story? इस कहानी में I किसे बताया गया है। What is he a fairly successful hand at? और a fairly successful hand का मतलब क्या है। What does he get from Anil in return for his work? और वह लड़का जो अनिल के लिए काम करता है उसके बदले उसे क्या मिलता है। कहानी शुरू होता है। आई वॉज स्टिल ए थीप व्हेन आई मेट अनिल। ये चोर कहता है, चोर ही यहाँ पे नरेटर भी है। वो कहता है कि जब मैं अनिल से मिला उस वक्त भी मैं चोर ही था। एंड दाउ ओनली 15, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। यद्यपि मेरी उम्र 15 वर्ष की थी, फिर भी मैं काफ़ी अनुभवी तथा सफल चोर था, अर्थात सफलतापूर्वक अपने चोरी को कर लिया करता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो उस समय अनिल कुश्ती देख रहा था। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easy-going, kind and simple enough for my purpose. वो 25 वर्ष का लंबा और एक साधारण सा व्यक्ति था जो लापरवाह था, जिसे अपने वस्तु के बारे में कोई परवाह ही नहीं था। और जब मैं उससे मिला तो उसे देखकर समझ गया कि यह एक लापरवाह दयालु किस्म का व्यक्ति है जो मेरे उद्देश्य के लिए काफ़ी अच्छा है, अर्थात मैं इसे आसानी से दोस्ती कर सकता हूँ और इसके यहाँ चोरी भी कर सकता हूँ। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। और कुछ दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी और मैंने उसी समय सोच लिया कि मैं शायद इस युवक का विश्वास जीत लूँ और अपना काम कर सकूँ। ऐसा कौन बोल रहा है? ये चोर। ठीक है। यू लुक ए बीट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड अ लिटिल फ्लैटली, हेल्प्स इन मेकिंग फ्लैश। और जैसा कि हम जानते हैं कि चापलूसी करके हम किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ कुछ समय के लिए आकर्षित तो कर ही सकते हैं। तो वो उसी चापलूसी से कहता है कि किसे, वो चोर चापलूसी से कहता है अनिल को कि आप स्वयं भी यानी कि खुद भी पहलवान की तरह लग रहे हैं। ऐसा वो कहा चापलूसी दिखाते हुए, ताकि वो अपने तरफ उसे अट्रैक्ट कर सके, अपनी बातों में फंसा सके। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. और तभी अनिल कहता है तुम भी उसी प्रकार के पहलवान दिखते हो, यानी कि टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जैसा ये चोर अनिल को कहता है कि आप पहलवान की तरह दिख रहे हैं, तो वहाँ पे अनिल भी कहता है तुम भी पहलवान की तरह दिख रहे हो। और ये बात सुनकर चोर थोड़े देर के लिए हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो उस समय बहुत ही दुबला पतला था। ठीक है, अब आगे आते हैं। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसल ए बीट। और क्या होता है, तभी वो कहता है कि ठीक है, बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहता है कि ठीक है, मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर ही लेता हूँ। ये कौन बोल रहा है? चोर। व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह। आई लाइड, आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ दैट कीप मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तब अनिल पूछता है कि आपका नाम क्या है? तो वो कहता है हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है। और वह झूठ बोलता है क्योंकि उसका नाम हरी सिंह नहीं था। और फिर वो कहता है चोर कि मैं हर एक महीने अपना नया नाम रख लेता हूँ ताकि मैं अपने आप को पुलिस और उस जगह से बचा पाऊँ जहाँ पे मैंने पहले ही चोरी कर लिया था। समझ में आ गया? आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. और इस परिचय के बाद अनिल उन पहलवानों के बारे में बात करना शुरू कर देता है जो कि काफ़ी हट्टे कट्टे थे, एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे, एक दूसरे से कुश्ती कर रहे थे। और फिर चोर कहता है मेरे पास कहने को कुछ शब्द तो था नहीं। तभी अनिल वहाँ से चल देता है और मैं उसका पीछा करना शुरू कर देता हूँ। हेलो अगेन ही सेड। और फिर वो चोर यानी कि हरी सिंह अनिल को कहता है हेलो। I gave him my most appealing smile. I want to work for you.
आई सेड बट आई कैन नॉट पे यू। जब वो उसे कहता है हेलो तो उस समय वो अपना यानी कि वह चोर काफ़ी आकर्षक मुस्कान देता है और फिर कहता है मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तभी अनिल कहता है उस काम के बदले मैं तुम्हें कोई भी वेतन नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कौन बोल रहा है? अनिल बोल रहा है। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। और कुछ समय के लिए हरि सिंह सोचने पे मजबूर हो जाता है कि शायद मैंने अपने उद्देश्य के लिए एक गलत व्यक्ति को चुन लिया, क्योंकि इसके पास तो पैसे ही नहीं है कि वो मुझे वेतन दे। इसका मतलब ये गरीब है, तो इसके यहाँ मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ और चोरी करने के बाद मुझे मिलेगा भी क्या, ऐसा हरि सिंह सोचता है। आई आस्क कैन यू फीड मी। तब वो कहता है कि क्या आप मुझे खिला सकते हैं, ऐसा वो कहता है चोर। कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तभी अनिल कहता है अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। तो चोर कहता है कि ठीक है, मैं खाना पका सकता हूँ, और इस बार वो फिर से झूठ बोलता है। फिर इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तब अनिल कहता है कि अगर तुम भोजन पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। He took me to his room over the Zumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony। वह मुझे अपने कमरे में ले जाता है जो कि जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था, और मुझे कहता है कि तुम जाके बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अब क्या होता है कि लेकिन अब ये हरि सिंह कहता है लेकिन जो भोजन मैंने उस रात पकाया था वो बहुत ख़राब ही रहा होगा, क्योंकि मैंने देखा था कि अनिल उसे बाहर के कुत्तों को खिला देता है और फिर कहता है मुझे कि तुम यहाँ से जाओ, यानी कि सोने चले जाओ। ठीक है, ऐसा वो वहाँ पे कह देता। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। पर मैं आसपास मंडराता रहता हूँ उसके, और फिर मैंने उसे देखकर मुस्कुरा दिया और वो भी हंसने से अपने आप को नहीं रोक सका, यानी कि वो भी मुझे मुस्कुराते हुए देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। ठीक, लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। और उसके बाद वह मेरे सिर को थपथपाता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भोजन पकाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। और फिर वो अनिल ये भी कहता है कि मैं उसे, यानी कि अनिल कहता है कि मैं तुम्हें भोजन पकाने के साथ साथ पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा, मैं तुम्हें नाम लिखना सिखा दूंगा, मैं तुम्हें अलग अलग प्रकार के वाक्य लिखना सिखा दूंगा, साथ ही साथ गणित के सवालों को कैसे करते हैं। यानी कि कुल मिला के अनिल उससे कहता है कि मैं तुम्हें खाने पकाने के साथ साथ पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा। ठीक है, आई वॉज ग्रेटफुल। तब वहाँ पे हरि सिंह कहता है कि मैं बहुत ही आभारी रहूँगा आपका। ठीक है, I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। ये बात तो सही कहता है हरि सिंह भी। हरि सिंह कहता है कि मैं जानता था कि अगर एक बार मैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना पढ़ना सीख जाऊं तो ये मेरे लिए बिल्कुल एक अमूल्य तोहफा होगा जिसका कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कल्पना नहीं किया था। अर्थात हरि सिंह समझ जाता है कि एक बार यदि मैं शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना पढ़ना सीख जाऊं तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूं। ये बात सही है। आपके पास बहुत सारे पैसे रुपए हो जाएं बट यू आर इलिटरेट पर्सन, इट मीन्स देयर इज़ नो वैल्यू इन द सोसाइटी अबाउट यू। तो इसीलिए आप अगर कम पैसे वाले भी हो लेकिन आपके पास बुकिश नॉलेज के साथ साथ सोशल नॉलेज और इसके साथ साथ कल्चरल नॉलेज भी है तो थ्रू इट यू कैन प्रोसीड इन आवर लाइफ। आगे आते हैं। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day। अब अनिल के लिए काम करना सुखद था, यानी कि उसके यहाँ काम करना हरि सिंह के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं था क्योंकि कुछ काम वहाँ था ही नहीं। मैं सुबह चाय बनाता और फिर सामान खरीदने जाता था और उस खरीद में हर एक दिन मैं ₹1 बचा लेता था। ये काम किसका है? तो उस चोर का है। हरि सिंह क्या करता था? हरि सिंह का ही नाम चोर है, आई मीन चोर का ही नाम हरि सिंह है और वो अनिल के लिए काम करता था। तो उसके काम में बहुत हैवी वर्क नहीं था, बल्कि वो उसके लिए अनिल के लिए चाय बनाएगा और
फिर बाज़ार जाएगा कुछ सामान खरीदने के लिए और उसी पैसे में से एक आध रुपये बचा कर ये रख लेगा। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। और जैसा कि ये सोचता है कि शायद वह जानता था कि मैं जब बाज़ार जाता हूँ तो एक पैसा कमा लेता हूँ, पर उसने कभी इस बात के लिए बुरा नहीं माना था। ऐसा कौन बोल रहा है? हरी सिंह। किसके बारे में? अनिल के बारे में। कि वह जानता था कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ और एक रुपये बचा के रख ले रहा हूँ, फिर भी उसने कभी बुरा इस बात के लिए नहीं माना। समझ में आ गया? अनिल मेड मनी बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो वन वीक, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. अनिल पैसा किसी नियमित तौर पर नहीं कमाता था, यानी कि फिक्स अमाउंट फिक्स डेट पे उसे कभी नहीं मिलते थे। वह एक सप्ताह तो उधार लेता था और दूसरे सप्ताह जब उसे पैसे मिलते थे तो वो उस उधार को चुका देता था। वह अक्सर अपने आने वाले चेक के बारे में परेशान रहता था और जैसे ही अनिल को चेक मिलता था तो वो घर से निकल के अपना जश्न मनाता था दोस्तों के साथ। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। और उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो अलग अलग प्रकार के पत्रिकाओं को लिख रहा है जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी चलाता है। समझ में आ गया? One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. अब एक शाम अनिल घर को वापस आता है और उस समय उसके हाथ में नोट की गड्डी थी और वो बताता है कि उसने एक पुस्तक अभी अभी प्रकाशक यानी पब्लिशर को बेचा है। और फिर हरी सिंह कहता है कि जब अनिल उन पैसों को अपने बिस्तर के गद्दे के नीचे रखता है तो मैं उसे देख लेता हूँ। अब हरी सिंह के मन में लालच आएगा और वो अपने दोस्त को धोखा देने का प्रयास करेगा और वहाँ से लेकर भागने का भी प्रयास करेगा पैसे को। I had been working for Anil for at most a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. और फिर वो कहता है कि मैं अनिल के लिए लगभग एक माह से काम कर रहा था, लेकिन सामान खरीदने जाते समय जो मैं एक आध रुपये चोरी करके बचा लेता था, इसको छोड़ दिया जाए तो आखिर मुझे अनिल के काम करने के बदले में मिलता ही क्या था। और वैसे भी मैं जिस हेरा फेरी के चक्कर में यहाँ पे आया था तो वो तो अवसर मेरे पास अब आ चुका है। यानी कुल मिला जुला के मैंने जिस काम के लिए अनिल को चुना था वो काम मैंने अभी किया नहीं और वो अवसर अब आ चुका है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. और फिर वो कहता है कि मुझे चोरी करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे नहीं करना था। क्यों? क्योंकि मेरे पास पूरा अवसर था। अनिल दरवाजे की एक चाबी मुझे दे चुका था और मैं अपने इच्छा के अनुसार कभी भी इस कमरे में आ सकता था और जा सकता था। ऐसा कौन कहता है यहाँ पे? हरी सिंह। एंड डैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और फिर वो कहता है कि यही कारण है, ठीक है, कि अनिल को लूटना थोड़ा बहुत मुश्किल का काम हो सकता है। ऐसा कौन कहता है? हरी सिंह। कि वो पूर्ण रूप से विश्वास कर चुका है और इतना विश्वसनीय पर्सन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था और इसी विश्वास का डिसएडवांटेज है कि मैं इसे लूट नहीं सकता हूँ। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. अब हरी सिंह एक बहुत बड़ी बात कहता है। क्या कहता है? कि किसी लोभी व्यक्ति को लूटना आसान है क्योंकि वह लूटे जाना मतलब वो लूट जाएगा इसका प्रति वो उसके मन में डर रहता है, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन काम है। कभी कभी उसे पता भी नहीं चलता है कि उसे लूटा जा रहा है। इसीलिए चोरी करने का सारा जो मज़ा है वो समाप्त हो जाता है। ऐसा हरी सिंह कहता है कि एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ चोरी करना जो काफ़ी सावधान है, लालची है, इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टीज देखने को मिलता है और इसमें मज़ा भी आता है। चोर कह रहा है ये, ठीक है। लेकिन एक ऐसे लापरवाह व्यक्ति को लूटना जिसको कि इस बात का तनिक भी ख्याल नहीं है कि उसे कोई लूट रहा है
उसके यहाँ चोरी किया जा रहा है, उसे कोई धोखा दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ चोरी करने में कोई आनंद नहीं है, ऐसा हरी सिंह कहता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, लेकिन अब समय आ चुका है कि मैं कोई वास्तविक धंधा कर लूँ, यानी कि जो काम करने के लिए आया था वो कर लूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, ऐसा वो खुद से कहता है, ठीक है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी। अब क्या होता है, वो कहता है कि मैं अपने अभ्यास से दूर हूँ, यानी कि चोरी करना बहुत दिन हो चुका है। और फिर वो क्या कहता है कि यदि मैं यहाँ से पैसे नहीं लूँगा तो अनिल उन पैसों का क्या करेगा। अगले दिन अपने दोस्तों के साथ जाएगा और मौज मस्ती मनाते हुए उन सभी पैसों को वो लुटा देगा, यानी कि खर्च कर देगा। और वैसे भी इतना मेहनत करने के बावजूद भी मुझे मिलता क्या है यहाँ पे, ऐसा हरी सिंह कुछ समय के लिए सोचता है। हाउ डज, हाँ तो यहाँ पे एक जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, आई किसको रिफर किया गया है, तो एक चोर को, हरी सिंह को, जो कि नरेटर है। ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब क्या है कि एक एक्सपीरियंस पर्सन जो कि काफ़ी अनुभवी के साथ और सफलतापूर्वक अपने काम को कर लेता है। और व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, तो अनिल के यहाँ जो काम करता था हरी सिंह, उसको बदले में मिलता क्या था, तो बदले में उसको लिखने पढ़ने को मिलता था, वहाँ रहने को मिलता था, और जब वो बाज़ार जाता था तो उस सामान में कुछ पैसे यानी कि 1 रुपये बचाकर वो रख लिया करता था। यही अनिल के यहाँ काम करने के बदले में हरी सिंह को मिलता था।